वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितृतश्चार्थे सुविद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शुभं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 8। पिछले पाठ में हमने अर्जुन का शरणागति का श्लोक पढ़ा जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ और मैं विमूढ़ हूँ धर्म के विषय में, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे लिए क्या श्रेयस है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर सर्वोत्तम करणीय है, क्या कर्तव्य है जीवन का, उसका मुझे उपदेश दीजिए। और उसके बाद में फिर वो अगला ये श्लोक बोलता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहता है, वास्तव में भले ही हमें इस पृथ्वी पर एक शत्रु रहित और समृद्ध राज्य और यहाँ तक कि
सुरों यानी कि देवताओं पर संप्रभुता भी प्राप्त हो जाए, मैं इंद्रियों को पीड़ित करने वाले इस दुख को दूर कर सके ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं देख सकता हूँ। सो जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है उसके अनेक समाधान हो सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनका समाधान व्यक्ति ढूंढ नहीं पाता है। तो अर्जुन भी अपने को इसी स्थिति में पाता है, और ऐसी स्थिति में ही वास्तव में व्यक्ति शरणागति की सोचता है। जब तक हम सबल हैं, हमारी बुद्धि, हमारा पौरुष, हमारा शरीर, इंद्रिय ठीक से काम करती हैं, तो शरणागति की भावना हमारे मन में नहीं आती है। कोई विरला ही होगा जो बगैर मुसीबत के शरणागति के लिए जाए किसी की। लेकिन जब हमारा पौरुष, हमारा प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाता है और हम जीवन में दिशा विहीन हो जाते हैं, तो अगर हमारे अंदर धार्मिक संस्कार हैं, सात्विक बुद्धि है, तो फिर हम प्रभु के बारे में सोचते हैं और उनकी शरणागति लेते हैं। तो इसलिए अर्जुन भी यही कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, कि ये जो शोक मेरी इंद्रियों पर पीड़ा दे रहा है, उसका मैं कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इसके दो अर्थ हैं, एक तो मेरे को पास कोई समाधान नहीं है, और दूसरा ये भी वो संदेश दे रहा है और बताना चाहता है भगवान को कि आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो मेरे को इस शोक से निकाल सके। नहीं प्रपश्यामि, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के पास जाएं तो उस आदमी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि आप वास्तव में उनकी सहायता चाहते हैं, वास्तव में उनकी शरणागति है। क्योंकि जैसे लोगों की भावना रहती है, इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी पूजा कर लो, वहाँ भी चले जाओ, तो फिर उससे क्या होता है कि कोई भी जो देवता है उसके मन में ये भाव नहीं आता है कि ये मेरे शरणागत है, मेरा अत्यंत भक्त है, मैं इसकी सहायता करूं। तो एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो जीवन में एक इष्ट होना चाहिए। जैसे कोई स्त्री शादी करती है तो उसका एक पति होता है और उसी को पतिव्रता सच्चरित्र स्त्री कहा जाता है। और उसी प्रकार व्यक्ति है, उसकी भी एक पत्नी है तो उसको भी अच्छा पति माना जाता है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे प्रभु राम हैं, तो जो एक पत्नी व्रत थे। तो इसी प्रकार इष्ट देवता भी एक ही होना चाहिए। लोग इस बात को समझते नहीं है, इसलिए उधर उधर भटकते रहते हैं, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, चाहे कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए एक ही। उसी प्रकार अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो एक योग्य गुरु होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि कहीं भी जाएंगे तो गुरु भी सोचेगा कि आता है, कुछ लेके चला जाता है। तो अर्जुन अपनी निष्ठा भी दिखा रहा है इस श्लोक में भगवान के प्रति, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मुझे शिक्षा दीजिए। तो शिष्य की गुरु में निष्ठा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होता है। यादृशी भवति श्रद्धा सिद्धि भवति तादृशी, यस्य देवे, सो जैसी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में भक्ति वैसे गुरु में भक्ति हो, तो तभी जो है ये शास्त्र के मर्म हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मा। नहीं तो अगर निष्ठा नहीं है तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आप पंडित बन सकते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं विज्ञ मनीषी, वो नहीं बन सकते। तो जैसे
पिछले प्रवचन में मैंने उदाहरण दिए थे, जो महाभारत के 3 शिष्यों की कथा, उपमन्यु, वेद। तो वहां पर दिखाया यही गया था कि उनकी गुरु में निष्ठा थी। तो ऐसी निष्ठा ही अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्। नहीं तो भगवान सोचता ठीक है, इसको सो के अभी कुछ ये बोल रहा है, इसको कुछ बता देते हैं, फिर ये कुछ और देख लेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास और कोई समाधान नहीं है। और शोक जो है वो एक आंतरिक पीड़ा है, तो उसका समाधान बाहर की चीज़ों से नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान कह सकते थे कि आपको शोक है तो चिंता क्यों करते हो, युद्ध करो, आपको जब राज्य मिल जाएगा तो सब शोक दूर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मनुष्य को कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, भौतिक विजय प्राप्त होती है, तो उसका मन उसमें लग जाता है, उसका शोक दूर हो जाता है। लेकिन अर्जुन का शोक बहुत गहरा है। वो कहता है कि वाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम, अगर मुझे पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। और पहले भी उसने कहा था किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, कि इस राज्य से, इस भोग से क्या होगा, न हम कांक्षे विजयम कृष्ण, मैं न विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ। क्योंकि जो अंदर की पीड़ा है वो बाहर की चीज़ों से आपका मन थोड़ी देर के लिए इधर उधर उसमें लग सकता है, लेकिन जो अंदर की पीड़ा है वो बार बार आपको कचोटती रहेगी। तो हम ऐसा ही करते हैं संसार में प्राय करके, जो कोई इस प्रकार की शोक या मोह या ऐसी दुखदायक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति पैदा होती है, तो हम अपना मन उधर उधर बांट लेते हैं। कुछ लोग कुछ मद्यपान करते हैं या और कुछ पिकनिक पे चले जाते हैं मन बदलने के लिए। कहते भी ना कि थोड़ा इधर घूम लो, थोड़ा मन बदल जाएगा आपका, तो उससे मन बदल जाएगा या थोड़ी विस्मृति हो सकती है, लेकिन अंदर जो पीड़ा है वो समाप्त नहीं हो जाएगी उससे। किसी के अंदर कोई रोग है, कीटाणु है, कोई वायरस है, तो उसको आप कहीं भी ले जाओ, मानो किसी को बुखार हो गया है, तो आप उसको समुद्र के किनारे ले जाओ, किसी झील के पास में ले जाओ, नौका विहार कराओ, तो उसका बुखार थोड़े उतर जाएगा। वो तो आंतरिक समस्या है। तो अर्जुन यही बता रहा है कि मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है, यत् शोकम शोषणम इंद्रिया नाम। और पृथ्वी की तो बात ही क्या है, अगर मुझे देवताओं का राज्य भी मिल जाए तो उसको दूर नहीं कर सकता। और उसका कारण यही है कि जहाँ पे समस्या है समाधान वही होगा। समस्या अंदर है, क्योंकि शोक का मूल कारण है आसक्ति, और आसक्ति का मूल कारण है अविद्या। तो जब तक वो अविद्या दूरित नहीं होगी तब तक शोक कैसे दूर हो जाएगा। आपको कुछ भी हम खाने के लिए दे दें, पीने के लिए दे दें, रहने के लिए दे दें, धन दौलत संपत्ति राज्य दे दें, पद प्रतिष्ठा मान, ये सब आपको मिल जाए तो इससे आपको ज्ञान थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। और अविद्या का मतलब यहाँ पर है आत्म अविद्या, हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, उस कारण से ये शोक होता है। और ये शोक और मोह के संस्कार सबके चित्त में बैठे हुए हैं। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो शोक या मोह से पीड़ित नहीं होता, सब होते हैं। केवल वही व्यक्ति जिसने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही इससे मुक्त हो सकता है। नहीं तो ये समस्या सभी के सामने आती है, कभी ना कभी आती ही है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी होता है, वो इसको प्रकट करें ना करें वो बात अलग है, और इसलिए फिर वो कुछ दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं उसको दबाने के लिए। लेकिन रोग को दबाने से रोग दूर नहीं होता। हिंदी में दवा बोलते हैं ना, दवा।
दवा का मतलब ही होता है दबा, कि इसको दबा दो, तो वो दवा काम नहीं करती है। तो अर्जुन जो है वो उस प्रकार की दवा नहीं चाहता है। वो कहता मेरा शोक जो है ये बहुत गहरा है, तो उसमें बुद्धि है। जो योग्य शिष्य होगा वो इसी तरह का होगा। उसको आप कुछ लॉलीपॉप दे दो, उससे उसको शांति नहीं मिलेगी। उसको वास्तविक ज्ञान चाहिए। ये अच्छे शिष्य का गुण है। नहीं तो क्या है, लोग आध्यात्मिक मार्ग में भी आते हैं, फिर इधर उधर की चीज़ों में भटक जाते हैं। मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, किसी सोसाइटी संस्था के सदस्य बन जाए तो उसमें कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, मेरे को सन्यासी बनना है, मेरे को आचार्य बनना है, मंदिर मठाधिपति बनना है, महामंडलेश्वर बनना है। ये आध्यात्मिक मार्ग में भी तो बहुत पद है ना, ऐसे बहुत इनकी श्रृंखला है पदों की, तो वो उसमें लगे रहते हैं। लेकिन उसका अध्यात्म से क्या लेना देना है? जो कोई महामंडलेश्वर नहीं है, आचार्य नहीं है, मठाधिपति नहीं है, महंत नहीं है, तो क्या वो आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है? उससे उसका कोई संबंध नहीं। ये चीजें तो केवल यहाँ व्यवस्था के लिए बनाई गई हैं कि आप समाज में है, आध्यात्मिक मार्ग में भी व्यवस्था कुछ चाहिए। जहाँ भी 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे वहाँ कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो उसका अध्यात्म से और कोई लेना देना नहीं है। ताकि एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और आप अपनी साधना ठीक से करते रहें, उसका इतना ही उद्देश्य है। लेकिन लोग आध्यात्मिक मार्ग में आकर भी भटक जाते हैं, और उसका कारण यही है कि मूल वस्तु क्या है जो हम प्राप्त करनी है, जिसके लिए हम अध्यात्म मार्ग में आए हैं, उसको भूल जाते हैं, या उनके आरंभ से ही ऐसी इच्छा नहीं थी। तो यहाँ ये बताया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग का जो एक जिज्ञासु है, उसके अंदर कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरे को, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामय, कि मेरी कोई भी कामना नहीं है, मेरे को केवल आपकी भक्ति चाहिए। भवताद भक्ति अहेतुकीत हुई। मोक्ष की भी कामना नहीं है, जन्मनि जन्मनीश्वर, नहीं तो लोग मोक्ष के पीछे लग जाते हैं। तो सब कुछ, तो अर्जुन का जो कहने का उद्देश्य है वो यही है कि मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैं देख चुका हूँ। हालांकि युद्ध तो इसी के लिए करने आए थे, लेकिन अब वो कहता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए। और उसके बाद में वो युद्ध करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य अब कुछ और होगा। तो हमें अपने जीवन में पहले अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। जब तक हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम अपने उद्देश्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। और उद्देश्य के बारे में कोई भी शंका हो, उसको दूर करना चाहिए। तो तभी हमारे मन में उत्साह, निश्चय, धैर्य आएगा, जब हमारा उद्देश्य हमें स्पष्ट रहेगा। तो इतना तो पक्का है कि अर्जुन जो है, उसको ये समझ में आ गया है कि ये राज्य, ये बंधु, ये सब, इनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन वो उसको अभी ये समझ नहीं आया कि इसमें से मैं निकलूं कैसे। नहीं तो उसको शौक क्यों होगा? शौक होता ही तब है जब आदमी आसक्ति से फंसा हुआ है। बगैर आसक्ति के शौक हो नहीं सकता है किसी को। तो इसलिए वो कहता है कि कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं। महाभारत में जो कथा आती है, जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, जब युधिष्ठिर महाराज को समाचार मिला कि भगवान इस धराधाम से अपने धाम चले गए हैं, तो उन्होंने अपने राज्य छोड़ दिया। परीक्षित महाराज को राज्य पर अभिषेकित, अभिषिंचित किया,
और यहाँ से छोड़कर वो चल दिए, और उसके साथ में पीछे पीछे उनके 4 भाई और द्रौपदी भी चले। जब वो हिमालय गए तो एक के बाद एक गिरता रहा। द्रौपदी गिरी, फिर नकुल गिरा, फिर सहदेव गिरा। ठंड थी वहां पे, लेकिन युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। उनमें इतना प्रेम था कि हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आज के समाज में कि इनमें कितना प्रेम था। लेकिन और युधिष्ठिर के प्रति कितने समर्पित थे। सारे सारे जीवन इन लोगों ने कष्ट युधिष्ठिर के कारण ही उठाया। जुआ तो युधिष्ठिर ने खेला था ना, बाकी तो भाई सब बैठे हुए थे। उन्होंने मना भी किया तो सुनी नहीं उन्होंने किसी की, लेकिन फिर भी उसके साथ में रहे वो। लेकिन जब वो गिरने लगे, और गिरने का मतलब मर रहे हैं वो, तो युधिष्ठिर ने, उसके मन में कुछ नहीं हुआ, एक चींटी भर भी मन में हलचल नहीं हुई। चलते गए वो। उनसे पूछा भी कि क्यों गिर गई, तो उसका उत्तर दिया और आगे बढ़ते गए। तो इससे दिखाया है कि कितने दृढ़ निश्चय थे अपने उद्देश्य में। वो समझते थे कि ये सब संबंध जो है वो यहाँ के लिए, इनको छोड़िए। अगर वो उनके मन में आसक्ति होती, भौतिक आसक्ति, तो वो वहीं पर बैठ के रोने लगते उनके लिए। कुछ करते, दवा दारू, कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार का निश्चय, इस प्रकार का धैर्य एक साधक में होना चाहिए, तभी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और इसी का मतलब होता है शरणागति। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। तो अर्जुन इतना बोलकर जो है फिर वो चुप हो गए, और इसी को फिर संजय अगले श्लोक में बताते हैं। 9वां श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्सैति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, ऋषिकेश से इस प्रकार कहने के पश्चात शत्रुओं को ताप देने वाले गुडाकेश ने गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो ये अंतिम श्लोक अर्जुन ने बोला, पिछले वाला था, और उसके बाद में फिर उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक वाक्य है, क्योंकि अगर आप किसी की शरणागति लेते हैं तो फिर जीवन उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिर आप ये निर्णय नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये क्यों करूं। तो फिर शरणागति का कोई मतलब नहीं होता। तो ये तो फिर एक वाग व्यापार हो गया, आंग्ल भाषा में जिसको बोलते हैं ना लिप सर्विस, कि केवल वचन मात्र है लेकिन उसका अर्थ नहीं है। अगर उसने यही निर्णय लेना था न युद्ध से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर भगवान से क्यों कहते हैं कि मेरे को उपदेश दीजिए। वो उपदेश क्या देंगे उसको। तो यहाँ एक मानसिकता दिखाई है, क्योंकि भगवत गीता हमारी मानसिकता का ही विश्लेषण है कि इसी प्रकार होता है। आध्यात्मिक मार्ग में जब व्यक्ति आता है और गुरु की शरणागति भी प्राप्त करता है, लेकिन अंदर उसका स्वातंत्र रहता है। वो यही चाहता है कि गुरु जो है मेरे को ऐसी बात बोले जो मैं करना चाहता हूँ, या जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए वो गुरु को तैयार करेगा कि मेरे लिए वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो शिष्य जो है वही गुरु बन जाता है, और गुरु बन जाता है शिष्य। ऐसा ही होता है, क्योंकि गुरु चाहता है कि शिष्य मेरी बात मानकर चले, इसलिए तो शिष्य बना। लेकिन शिष्य चाहता है कि नहीं, गुरु को मेरी बात माननी चाहिए।
तो यहाँ पर पेशकश चालू होती है फिर आपस में, जिसको बोलते हैं ना रस्साकसी, खींचतान। तो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए, क्योंकि उसके बाद उसके पास और कुछ कहने के लिए नहीं था, तर्क तो उसने सब दे ही दिए पहले कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता हूँ, और इनको मारने से क्या लाभ होगा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, ये सब उसने बोला ही था। तो यानी कि उसकी आसक्ति अभी गई नहीं है। वास्तव में कोई अगर ठीक प्रकार से शरणागति प्राप्त करता है तो उसकी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और उसका कारण है कि हमारा जो अहंकार है वो आड़े आता है, इसलिए लोग फिर अहंकार की आड़ में काम करते हैं। वो अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। शिष्य जो है अपने अहंकार को बहुत सुरक्षित रखना चाहता है कि इस पे कोई आंच ना आ जाए, मेरे अहंकार को कोई चोट ना पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कहता नहीं है वो, लेकिन करता है। तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति रहती है कि एक तरफ शरणागति का मतलब है कि मेरा अहंकार आपके हाथ में है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि अहंकार हम छोड़ दें कहीं पे, अहंकार तो रहेगा, लेकिन अब मेरा अहंकार आपके साथ में मिल गया है, मैं आपके शरणागत हूँ, ये मेरा अहंकार है। दीक्षा लेने के बाद में, शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद में तो यही अहंकार होना चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, यही मेरी पहचान है, यही मेरा व्यक्तित्व है। और ऐसा अगर होता है तो प्रकाशन्ते महात्मन, निस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। तो सब कुछ प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वो अज्ञान का अंधकार वो इतना ही है। जब जीव इस शरीर को अपना मानकर और उसमें अपनत्व का आरोप करके इस संसार में व्यवहार करता है तो उसी का नाम अज्ञान है। फिर वो रज्जु को सर्प समझता है, शरीर को अपना समझता है, जो है नहीं उसको, जो असत है उसको सत समझता है, जो नश्वर है उसको अनश्वर समझता है, जो दुखदायी है उसको सुखदायी समझता है, जो अशुचि है उसको शुचि समझता है। यही तो अज्ञान है, और अज्ञान क्या है। लेकिन जब वो ये ग्रहण कर लेता है कि मेरा अहंकार जो है वो शरीर में नहीं है, वो गुरु से संबंधित है, मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए दीक्षा के समय नाम दास और दासी दिया जाता है पुरुष स्त्री को। तो वो अगर उसको ग्रहण कर लेता है तो वहीं उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है इस श्लोक में। वो चाहता है कि मेरी समस्या का समाधान हो, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता। जैसे आप किसी नाव में बैठ जाएं, आप कहीं गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं नाव से, तो वहां जाना भी चाहते हैं, लेकिन नाव को भी खोलना नहीं चाहते हैं आप, तो वो भी बंधी हुई है, उसको चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है, तो हलचल बहुत होती है, जाते कहीं नहीं है, तो इसको छोड़ना होगा। तो यहाँ इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब है जो इंद्रियों के स्वामी हैं, यानी कि वो सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिमान है। और गोविंद कहा गया है उनको। तो गोविंद शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो का मतलब वेद भी होता है, वाणी होता है, तो जिसको जानकार हैं, गाम विंदती इति गोविंद, यानी कि जो वेद के ज्ञाता हैं, उनसे उन्होंने बोला। तो गोविंद और ऋषिकेश का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, यानी कि उनमें गुरुत्व है, गुरु के गुण हैं, वो इनका शोक दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान को उन्होंने बोला इस प्रकार से। सो हृष्यन्ति हृष्यन्ति इति
ऋषि का, जो आनंद देती है इंद्रिय, इसलिए तो इंद्रिय है ना, हमको सुख देती है, लेकिन उनके मालिक भगवान है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उनकी सेवा में लगानी चाहिए। जिसका जो मालिक है वो वस्तु उसी की सेवा में लगनी चाहिए ना, उसी के लिए होती है, उसी के प्रयोग के लिए होती है। तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं भगवान को, कि इंद्रियों के मालिक नियंता भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमारी इंद्रियां उनकी सेवा में लगनी चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज ने कहा, सवै मनो कृष्ण पदारविंद वाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्ण। और गोविंद का मतलब जो ज्ञान के दाता हैं, जो हमारा शोक मोह दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें ज्ञान होगा वही इसको दूर कर सकता है, वही हमारे अंधकार को ज्ञान से दूर कर सकता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु तमाहि पंडितम बुधा। तो अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार बोलकर चुप हो गया। तो अर्जुन के अच्छे गुण भी दिखाए यहाँ पर, लेकिन ये एक कमजोरी भी दिखाई है। अच्छे गुण तो ये है कि उसने ये कोई परवाह नहीं किया। वास्तव में उसकी स्थिति देखो तो बहुत बड़ा वीर है। ऐसे वीर पुरुष को किसी के सामने झुकना ये कोई मामूली बात नहीं है। उसको ये भी लगा होगा कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, और वो भी दोनों सेनाओं के बीच में मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उसने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हम समाज में जब रहते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी रहती है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए हम कर नहीं सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, कि ये क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा पार्टनर क्या कहेगा। तो ये भी दिखाया कि अध्यात्म मार्ग में जब जाना हो तो ये सब चिंता छोड़ के जाना। तो अर्जुन ने किसी की चिंता नहीं की कि मेरा भाई क्या कहेगा। वो अपने भाई के लिए भी तो समर्पित था ना। वो क्या कहेगा, मेरे शत्रु क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसने ये सब नहीं कहा। तो इसलिए भगवान ने उनको उपदेश दिया, उनको योग्य समझा। नहीं तो उसको किसी टरका देते कुछ कह के, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप लड़ो, ऐसे ही बोल देते हैं ना कि अभी चिंता मत करो, इसको ये शाम को जब टेंट में जाएंगे तब बात कर लेंगे इसकी, अभी तुम चलो थोड़ा युद्ध करो, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं उन्होंने किया। तो इसलिए उनको गुडाकेश कहा गया है। तो इसका गुडाकेश का मतलब होता है कि जो अज्ञान पर विजयी है। तो वास्तव में अर्जुन को कोई अज्ञान नहीं है, वो तो भगवान का पार्षद है, सखा है। नहीं तो गुडाकेश नाम कैसे होता है उसका। गुडाका बोलते हैं निद्रा को, सब चीज को गुड बाय करके सोते हैं ना, नहीं तो नींद नहीं आती, इसलिए इसको गुडाका बोलते हैं, जैसे सब कुछ गुड बाय। तो निद्रा के विजयी हैं वो, यानी कि अज्ञान, निद्रा माने अज्ञान, तमस। तो फिर उनको ऐसा मोह क्यों हो गया, तो कहा कि भगवान को गीता का उपदेश देना था इस समाज के कल्याण के लिए। तो भगवत गीता के आरंभ में जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका लिखते हैं तो ये बात उन्होंने लिखी है वहां पर, कि भगवान ने कल्याण किया जब वो इस धराधाम पर थे, असुरों का नाश किया और अपनी प्रेम लीला दिखाई। और बाकी जो बाद में जो आने वाले लोग हैं, उनके जाने के बाद में उनके लिए गीता का उपदेश दिया अपने सखा अर्जुन को उद्देश्य करके। तो ये हमारे लिए उन्होंने बोली है, नहीं तो गुडाकेश को ऐसा मोह कैसे हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप नयोत्सयति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। तो अपने रथ की बागडोर उनके हाथ में दी, इसका मतलब होता समर्पण। क्योंकि अगर आप किसी की कार में बैठ जाएं, कोई कार चला रहा है और आप उसमें बैठे हुए हैं, तो आपका जीवन तो उसी के हाथ में है ना।
कुछ भी कर सकता है। ऐसा कई बार होता है ना कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में हुआ था अभी कई साल पहले, एक पायलट ने जाके हवाई जहाज को पहाड़ से टकरा दिया, हुआ था ना ऐसा। तो जो अंदर बैठे हुए उनका जीवन तो उसी के हाथ में ना, समर्पित कर दिया ना उनके लिए। तो अर्जुन समर्पित है भगवान के लिए, लेकिन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये उसके हाथ में कहाँ से आ गया, इसलिए कह ऋषिकेश के भगवान कहते हैं कि ऋषिकेश तो मैं हूँ, तू क्या कहना कि युद्ध नहीं करूंगा। जब मेरे को कराना होगा तब मैं करा लूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे बोल ताकि मैं गीता का उपदेश दे सकूं समाज के कल्याण के लिए। तो भगवान यहाँ करुणा करके हमारे कल्याण के लिए गीता का उपदेश करेंगे, और इसलिए अर्जुन इतनी बात कहकर जो है वो शांत हो गया। इस श्लोक में 2 बार जो है उक्त्वा उक्त्वा आया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। एवं उक्त्वा और गोविंदम उक्त्वा, ऐसा कहकर, और उसके बाद में फिर ऐसा कहकर। एक बार कहने से काम चल जाता, तो इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं लोग। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ ये भी संजय बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रवचन 11 नंबर श्लोक से चालू होगा। सो तमुवाच हृषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्योर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी, तब श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच विषाद करने वाले अर्जुन से ये आगे कहे जाने वाले वचन कहे। तो यहाँ भी भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का उपयोग हुआ है। भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन जो नाम यहाँ प्रयोग किया जाता है उसका कुछ अर्थ रहता है। जो बोलने वाला है उसके मन में कुछ विचार रहता है, कुछ प्रयोजन जिसको लेकर वो प्रयोग करता है शब्द का। तो भगवान ने हंसते हुए, जैसे मानो मुस्कराते हुए मुस्करा रहे हैं, तो उसका कारण यही है भगवान क्यों हंस रहे हैं उनको देखकर। एक तो वो इसलिए हंस रहे हैं कि हमारा सखा है, हमारे मित्र हैं, और हमको सारथी बना दिया, और अब हमको गुरु बना रहा है, और यहाँ लड़ने के लिए आया था और अब लड़ने से मना कर रहा है। तो इस प्रकार का विपरीत व्यवहार देख के आदमी को हंसी आती है ना कभी, कि पहले तो मैं इसका सारथी हूँ, फिर मेरे को गुरु बना रहा है। तो ये एक हास्यास्पद बात है। और ये लड़ने के लिए आया था बहुत ताल ठोक कर, छाती ठोक के, और अब कहता है मैं लड़ूंगा नहीं। तो इसको सुन के हंसी आती है। और दूसरा जो वास्तव में मुख्य कारण है वो ये है कि एक तरफ तो आप कहते हो शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और एक तरफ कहते हो कि नयोत्सहित गोविंद, कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जब आपने ये कह ही दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब मैं क्या शिक्षा दूँ आपको। तो भगवान हंसने लगे, अब मैं क्या करूँ, आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। या तो मेरे को गुरु ही बना लो या अपना उपदेश सुना दो। दोनों एक साथ करते हो, एक तरफ कहते हो युद्ध नहीं करूँगा और दूसरी तरफ कहते हो मेरे को शिक्षा दो। तो मैं शिक्षा कैसे दूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं ऐसी शिक्षा दूँ जो आपकी बात मानो। तो आध्यात्मिक मार्ग में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो वो होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र का उपदेश मानते हैं और शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वो अपना जीवन जो है शास्त्र के अनुसार ढालते हैं। और एक दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो शास्त्र को अपने अनुसार ढालते हैं। ऐसे भी होते हैं ना। तो शास्त्र से वही बात निकालेंगे जो उनके काम की होगी, बाकी नहीं निकालेंगे। अब इस समय जो है बहुत बड़ा वो द्वंद्व चल रहा है अयोध्या पे राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए।
तो एक पक्ष कह रहा है ये गलत है, दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं ये ठीक है। दोनों शास्त्र की दुहाई देते हैं, दोनों कहते हैं नहीं शास्त्र सम्मत है, और दूसरा कहता है नहीं ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ये बुद्धि आदमी की ऐसी होती है। तो इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि अभी तक तो तू इतना बहुत शास्त्र का उपदेश दे रहा था कि ये सब हो जाएगा, ये मेरे स्वजन है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुख न श्याम माधव, और इनको मार के स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर वर्ण संकर होगा, फिर पिंड दान लोप हो जाएगा, सब नरक जाएंगे, हम भी नरक चले जाएंगे। अब ये सब तो तुमने बोल ही दिया, मैं क्या बताऊं तुमको, तुमको नरक भेजूं? इसका मतलब कहने का मतलब अगर आप किसी के पास जाएं और उसको बता दें इस काम करने में इतनी इतनी समस्या आएगी, तो उसका कहने का मतलब है कि ये काम करने को मत बोलना मेरे को। यही हुआ ना, अर्जुन ने युद्ध के लिए इतने दोष दिखाए शास्त्र की दुहाई देकर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे को युद्ध करने के लिए मत कहना, और फिर स्पष्ट भी कह दिया कि ना युद्ध से तो मेरे को उपदेश दे दो, आप गुरुजी हो, और कह दो कि युद्ध मत करो, तब आगे मेरे को कोई कुछ कहेगा कि युद्ध क्यों नहीं करते, तो बोलना गुरुजी ने कहा, गुरुजी का आदेश। तो बात हम अपने मन की करना चाहते हैं, लेकिन आश्रय शास्त्र कर लेते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, अपने को बचा लेते हैं। इसको बोलते हैं आड़ में काम करना, छुप के काम करना। तो काम तो मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे को करना चाहिए, करना चाहता हूँ अपने मन से, लेकिन उसमें फिर दोष दृष्टि लोग करेंगे, मेरे को कुछ गाली देंगे या निंदा करेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं ये तो शास्त्र में लिखा है, ये तो गुरु जी का आदेश। तो इसलिए इसको देखकर वो हंसते हैं भगवान। हंसने का दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है कि अर्जुन शोक में डूबा हुआ है, शोक मग्न है। तो ये प्राय करके देखा जाता है, मनोविज्ञान है ये, कि अगर कोई आदमी प्रसन्न चित्त है तो उसको देख के आपका मन भी प्रसन्न चित्त होता है, और अगर कोई शोक में डूबा हुआ है, दुखी है, रो रहा है, तो उसको देख के आपका मन भी थोड़ा दुखी हो जाता है। तो भगवान इसलिए भी हंस रहे हैं कि तू शोक में डूबा हुआ, मेरे को देख, मैं हंस रहा हूँ, शायद तेरा शोक दूर हो जाए। तो इसलिए भी प्रहसन्नी व भारत। तो यहाँ भारत शब्द जो है वो अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। पहले भारत शब्द जो है वो धृतराष्ट्र के लिए आया था, समझे नहीं, उनको भी भारत शब्द कहा था। तो दोनों दो अर्थ हैं इसके। एक भारत का मतलब भरतवंशी होता है, तो जब धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है भरतवंशी, और जब अर्जुन के लिए प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है जो ज्ञान पिपासु है, जो ज्ञान, भा माने ज्ञान, और रत जो ज्ञान में रत है, यानी कि जो ज्ञान का इच्छुक है। तो ये उसका अर्थ यहाँ पर दूसरा है। खाली ये नहीं कि भरतवंश में पैदा हुआ है, क्योंकि उसने कहा ना कि मेरे को ज्ञान दीजिए आप, तो ये भी यहाँ पर अर्थ है। और विषेदंतम इदम वच, तो ये भी दूसरी बात है यहाँ पर, उवाच और वच। सो वच उवाच है, इतना ही वच कहने की क्या आवश्यकता थी? अगर उतना कहते तम उवाच, भगवान ने उसको कहा, तो उसी से तो वाक्य पूरा हो जाता है। तो उसको आगे कहने की क्या आवश्यकता? भगवान ने उसको वचन कहे, कहेंगे तो वचन ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, इतना ही बहुत है। तो वचा शब्द का प्रयोग क्यों किया यहाँ? तो कहने का मतलब है कि उनके वचन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जब शास्त्र में कोई चीज पुनरुक्ति होती है तो प्राय पुनरुक्ति एक दोष माना जाता है, किसी चीज को व्यर्थ में कहना, क्योंकि शास्त्र में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती है। लेकिन इसलिए यहाँ अगर कहीं पुनरुक्ति दिखाई देती है तो उसका कारण यही होता है कि किसी चीज पर बल दिया जा रहा है, किसी चीज के महत्व प्रदर्शित किया जा रहा है कि अब जो भगवान कहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसलिए वो कहते हैं तमुवाच।
और किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कैसा? विषीदंतम, तो वो अभी भी शोकाकुल है। और जैसा मैंने कहा कि शोक का मूल कारण जो है वो आसक्ति है। लेकिन अर्जुन की आसक्ति धृतराष्ट्र की भी आसक्ति थी। पहले श्लोक में कहा ना, मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडव, तो दोनों में अपना कह के आसक्ति दिखाई ना। आसक्ति का मतलब मेरा, मैं मेरा। अर्जुन की भी आसक्ति के कारण मोह हुआ है। लेकिन अर्जुन क्या बोलता है? स्वजन। वो दोनों को स्वजन बोल रहा है, अपनी तरफ के लोगों के लिए भी और जो दूसरी शत्रु पक्ष को भी स्वजन कहता है। तो अर्जुन का मोह जो है वो धृतराष्ट्र के मोह से, अर्जुन की आसक्ति जो है वो धृतराष्ट्र की आसक्ति से कुछ भिन्न है। धृतराष्ट्र की आसक्ति बहुत सीमित है, इसलिए वो सोच नहीं सकता है। अर्जुन की आसक्ति जो है वो थोड़ी व्यापी है। जैसे कोई लोग अपने परिवार में ही आसक्त रहते हैं और कुछ लोग देश के स्तर पर सोचते हैं, तो इसलिए वो कुछ कल्याणकारी काम करते हैं। तो धृतराष्ट्र की आसक्ति और अर्जुन की आसक्ति में इतना अंतर है। और जिसकी आसक्ति इस प्रकार की होती है उसको ज्ञान देना आसान रहता है, क्योंकि वो इतनी संकुचित बुद्धि का नहीं है, बहुत अपने में ही डूबा हुआ है, उससे जा बाहर वो सोच नहीं सकता है। तो अर्जुन की सोच बड़ी है, इसी कारण उसको शोक हो रहा है। सोचने से ही शोक होता है ना। शोक का कारण क्या होता है कि कुछ चीज मेरे पास है और वो विनष्ट हो जाएगी या विनष्ट हो गई है। वास्तव में हो जाती है तभी शोक होता है। अर्जुन के यहाँ तो कुछ शोक का भी कारण है नहीं, लेकिन वो देख रहा है कि ऐसा होगा, तो इसलिए वो शोक मग्न हो गया है। तो इसलिए वो कहता है कि विषीदंतम इदम वच। तो भगवान जो है फिर स्नेहवश उपदेश देते हैं उनको, क्योंकि वास्तव में जिस व्यक्ति ने ये निर्धारण कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको उपदेश क्या दे सकते हैं। लेकिन भगवान क्योंकि ऋषिकेश हैं, यानी कि वो मन की बात को जानते हैं, तो वो जानते हैं कि अर्जुन का ये जो निर्णय है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये वास्तव में बहुत गहरा निर्णय नहीं है, ये परिस्थिति वश है। शोक के कारण इस प्रकार वो बोल रहा है। जैसे आदमी जब बहुत गुस्से में आ जाता है तो अपने बच्चे को, अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को भी उल्टा सीधा कुछ बोल देता है ना। वास्तव में उस प्रकार की उसकी भावना हमेशा नहीं है। जब वो गुस्सा कम हो जाएगा तो उसको पछतावा होता है, बाद में पश्चाताप करता है कि रे मैंने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर वो क्षमा प्रार्थना भी करता है। तो इसलिए जब आदमी अपनी साधारण मनस्थिति से किसी असाधारण स्थिति में रहता है, उस समय वो जो बोलता है या निर्णय लेता है उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो बात अलग है कि उससे पता चलता है उसकी मानसिक स्थिति का के अंदर क्या है। लेकिन अगर उसी को लेके हम भी उस प्रकार व्यवहार करेंगे तो उससे फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। आदमी गुस्से में कुछ बोलता है, दूसरा आदमी को गुस्से में बोलने लगता है। अगर दूसरा आदमी उस समय शांत चित्त रहे तो बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। तो भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन ये जो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये शोक के कारण बोल रहा है। वास्तव में तो वो वीर पुरुष है। अर्जुन के तो जो प्रतिज्ञा ही है दो, अर्जुन उससे प्रतिज्ञा दे द्वे न दैन्यम न पलायनम, कि कभी दीनता नहीं दिखाऊंगा, कभी युद्ध से विरत नहीं होऊंगा। लेकिन इस समय वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है शोक के कारण। तो इसलिए भगवान इस चीज को जानते हुए उन्होंने मना नहीं किया। नहीं तो वो मना कर सकते थे कि मैं तेरे को क्या उपदेश दे सकता हूँ, तो पहले ही बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। पर
क्योंकि उनके प्रति प्रेम है, तो इसलिए फिर भी वो बोलते हैं विषिदंतम इदम वचः उवाच। फिर उनको इस प्रकार के वचन उन्होंने कहे। तो यहाँ उनकी मित्रता, उनकी कृपालुता प्रकट होती है। नहीं तो मनु जी का नियम है मनुस्मृति में, ना पृष्ठ है कश्चन ब्रूयात, कि जो कोई पूछता नहीं उसको बोलना नहीं चाहिए। हालांकि उसने तो पूछा, लेकिन पूछ के तो मना कर दिया उसने कि मैं क्या बोलूं जब युद्ध नहीं करेगा तो इसलिए भगवान ये सब जानते हुए उनको उपदेश देंगे अगले श्लोक से। तो उनका व्याख्यान 11वें श्लोक से आरंभ होता है। और ये गीता का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि ये व्याख्यान जो है वो शोक से आरंभ होता है। क्योंकि यहाँ भी कहा विषीदंतम, विषाद करते हुए, शोक मग्न होते हुए। पिछले श्लोक में भी कहा नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्याते शोकम शोषणम इंद्रियाणाम। और भगवान भी जब अपना प्रवचन करेंगे तो शोक से ही बताएंगे, सोचानंद में सोचस्तुम, तुम शोक करते हो। और अंत में जब इसका वो पटाक्षेप करेंगे अपने उपदेश का, तो वहाँ भी माँ शुचः, शोक मत कर, ये बात बोलेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गीता जो है वो हमारे शोक का समाधान देती है। और ये शोक सबको होता है और किसी को पसंद नहीं है। हर एक आदमी को थोड़ा डिप्रेशन आता है ना, किसी को लंबा आता है, किसी को थोड़ा आता है, लेकिन आता रहता है। तो शोक का कारण तो वही आसक्ति और अविद्या है। तो उस अविद्या का समाधान यहाँ भगवान देते हैं। उसका मूल कारण जो है वो शोक का वही है कि हम भगवान से अलग हैं, अलग हैं नहीं, अलग मानते हैं। और इस शरीर को जो कि हमारा अपना नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना मानना और जो अपना है उसको अपना न पहचानना, यही शोक का कारण है। तो यहाँ इसलिए गीता में भगवान उसका समाधान देते हैं। अंत में जाके भी यही कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाए। यहाँ शरण से ही आरंभ होता है, शरण से ही समाप्त होती है गीता। तो ये मूल मंत्र है गीता का। चाहे लोग कहें कि इसमें कर्म योग मुख्य है, ज्ञान योग मुक्त है, ये मुख्य है, लेकिन वास्तव में तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति शरणागति से आरंभ होती है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम गुरुपादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा दे शिक्षण। जहाँ भी भक्ति के आरंभ की बात आती है तो श्रद्धा तो है, आदौ श्रद्धा, लेकिन उसका प्रथम कदम जो है वो शरणागति, प्रपत्ति, तो वहाँ से आरंभ होता है। और उसी में हमारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे कि हम स्वतंत्र हैं तब तक हमारी समस्याएं चलती रहेंगी। और भक्ति मार्ग में ही इस स्वतंत्रता का इंजेक्शन लगाए को एक डोज दिया जाता है। बाकी मार्ग में लोग अपनी स्वतंत्रता रखते ही हैं, चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म मार्ग हो। तो इसलिए ये बहुत एक सुदृढ़ और सुचारू मार्ग है, इसलिए गीता का इतना महत्व है। लेकिन इसको हमें समझकर अपने जीवन में उतारना है, उसी के लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? परमानंद जी पूछते हैं कि एक शिष्य शरणागत कब होता है? क्या वे जब दीक्षा लेते हैं या फिर इससे पूर्व? यदि व्यक्ति किसी साधु का परीक्षण किए बिना ही दीक्षा ले ले तो क्या ये उचित है? तो शरणागत कब होता है? शरणागत तो आपके मन की बात है। दीक्षा तो उसका एक संस्कार करना है। शरणागत कब होता है ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कब शरणागति लेते हैं, कोई दीक्षा से पहले भी
हो सकते हैं दीक्षा के समय में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो शरणागति तो जो लेता है उसके मन की बात है, ये कोई दिखाने वाली बात नहीं है। दीक्षा लेके भी आप शरणागति ना हो, कह के भी आप ना हो। अर्जुन तो यही दिखा रहे हैं ना वहाँ पे, मैं आपके प्रपत्त हूँ, आपके प्रपन्न हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये तो शरणागति की कमी है ना। तो इसलिए एक मानसिक स्थिति है ये तो शरणागति। अयोग्य गुरु से की शरणागति लेना, ये तो कहीं पे शास्त्र में लिखा नहीं है ऐसा करना चाहिए। वे अगला प्रश्न पूछते हैं, क्या यह गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य उचित शिक्षाओं में स्थिर रहे? एक शिष्य क्या कर सकता है यदि उन्होंने पहले अपने गुरु से संशयों का निवारण करने के लिए नहीं सोचा जब गुरु उपस्थित थे, परंतु भविष्य में जब उन्हें समस्याएं आती हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कैसे निवारण करें? तो दूसरा एक ढूंढना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा दीक्षा लेनी है। किसी योग्य आचार्य, योग्य शिक्षक, योग्य गुरु के पास जाके अपने संशयों का निवारण करें। योग्य का मतलब जो शास्त्रज्ञ है, जो उस मार्ग को ठीक से जानता है और जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि जो मार्ग आपके गुरु का है उसी मार्ग का वो होना चाहिए, नहीं तो फिर आपस में विरोध पैदा होगा, फिर उससे अपराध होगा, वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जिससे भी शिक्षा लेनी है वो आपके गुरु के मार्ग का ही होना चाहिए। राजेश जी पूछते हैं, गुरुजी प्रणाम, अविद्या क्या है? अविद्या का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में ज्ञान ना होना। और यहाँ पर अविद्या का विशेष अर्थ है, वो है हमें अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, हम भगवान कौन है उसका ज्ञान ना होना, हमारा भगवान से क्या संबंध है इसका ज्ञान नहीं होना, इसी को अविद्या बोलते हैं। उत्कर्ष जी पूछते हैं, राधे राधे महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। महाराज, हम कुछ गलती कर देने के बाद शोक करते हैं, बहुत आत्मग्लानि होती है कि क्यों किया मैंने ऐसा। महाराज, हम जब गलती कर देते हैं तब उसका शोक करना क्या ठीक है? और उस शोक को भुलाकर कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि बार बार मन में वो चीज़ आती है कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो शोक करने से लाभ नहीं है। गलती को स्वीकारना एक बात है और शोक करना अलग बात है। क्योंकि जब आप शोक में या विषाद में चले जाते हैं तो उससे फिर आप निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर आपका कुछ करने में मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं होती है, तो फिर आपका समय व्यर्थ होता है उसमें। तो आपको अपना उद्देश्य में लगे रहना है, लेकिन जो गलती की है उससे सीखना है कि अब ऐसा ना हो, मेरे को सतर्क रहना है, इस प्रकार की गलती मैं फिर नहीं करूँगा, ये आवश्यक है। एक प्रश्न है, राधे राधे महाराज जी, वेद व्यास वाली ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी ऑफ गीता जी कहाँ है? कहीं नहीं है। ओरिजिनल कॉपी कहाँ रहेगी? 5000 साल में कोई व्यस्ति रहेगी क्या? कोई कागज टिकेगा इतने दिन? परमानंद जी पुनः पूछते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एक समय एक स्थान पर आकर के शरणागति कर सकता है? ये तो आपकी जैसे श्रद्धा होगी तभी संभव है। सत्संग करने से, श्रवण करने से, जिसमें आपकी श्रद्धा होती है, तो उसी की शरणागति किसी के कहने से थोड़ी होती है। तो आपके मन की, जैसे मैंने कहा, आपकी मानसिक स्थिति है, और वो तभी संभव है जब आप जो शरण्य व्यक्ति है उसमें श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो शरणागति कैसे होगी? संदीप जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए संदीप जी। भगवान की लीला है कि अर्जुन अपने तर्क रखने के बाद और शरणागत होने के बाद भी कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल सेंस में
अगर एक डिसाइपल में ये मतलब जैसे गुरु इज ऑलवेज राइट वाली सिचुएशन नहीं आ मतलब 100% नहीं आ पा रही है, तो उसका क्या तरीका है कि वो आए जैसे 100% की गुरु इज ऑलवेज राइट, मतलब दो रूल आ जाए कि गुरु इज ऑलवेज राइट, रूल 2 इफ ये इन डाउट रेफर रूल 1। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इस गुरु पहले तभी किया जाए जब ऐसी श्रद्धा आपके अंदर हो, नहीं तो फिर यही दुविधा में पड़े रहोगे आप। गुरु करने से पहले आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा गुरु क्यों करते हो अब इसमें आप सोचते हो कि वो ठीक नहीं है, हर समय ठीक नहीं है, फिर तो आप अपने मन से ही चलोगे, तो फिर गुरु क्यों करना। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है इसका मतलब आप अपने मन से ही चलोगे ना, जो बोलेगा और वो आपके मन से मेल खाता है तो उसको मानोगे, और मेल नहीं खाता तो नहीं मानोगे, इसका मतलब आप अपने मन से ही चल रहे हो, तो फिर गुरु क्यों कर रहे हो, आवश्यकता क्या है। जब आपको अपने मन से ही चलना है तो गुरु क्यों करते। प्रश्न है, महाराज जी मैं अपने आप को बॉडी महसूस करता हूँ, आत्मा नहीं महसूस कर पाता, क्या करूँ कि मुझे महसूस हो कि मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। नहीं सही है, वो क्या करने का मतलब ये है कि साधना करनी पड़ेगी, अपने आप तो महसूस होने नहीं लगेगा केवल सुनने से, तो उसके लिए आपको स्वाध्याय साधन ही करना पड़ेगा। उत्कर्ष जी पुनः पूछते हैं, महाराज अपनी आसक्ति को पहचानने के बाद उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। गीता सुनिए, भगवान बोलेंगे यही है, आसक्ति को जड़ से काटने का उपाय बताएंगे यहाँ पर, सुनते रहिए धैर्य के साथ। परमानंद जी पुनः पूछते हैं कि हरे कृष्णा, किस प्रकार से व्यक्ति को केवल एक गुरु करना चाहिए, इसका उल्लेख करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गुरु अपनी इस शरीर को छोड़ करके चले गए हैं और जो शिष्य है उसे बहुत सारे साधुओं के साथ संग करना पड़ता है, तो किस प्रकार से वह अपने गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनके प्रति सत्य रह सकता है और दूसरे जो साधु हैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो आप अपने गुरु के और भी तो शिष्य होंगे, आप ही हैं उनके शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं उनमें जो योग्य शिष्य हैं उनसे आप सत्संग कीजिए, उनसे पूछिए, नहीं तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। आप इधर उधर जाएंगे तो कुछ दूसरे साधु लोग आपको कहेंगे जो आपके गुरु की शिक्षा के विरुद्ध में जा सकती है, तो फिर वो अपराध हो जाता है। इसलिए आपने आपके जो गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनसे आप सत्संग कीजिए, उनसे पूछिए, जो आपकी संशय है उनसे दूरित कीजिए, कोई तो होंगे ही ऐसे जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। प्रश्न है, महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या यह सही है। अगर आपका विश्वास है तो सही है, और विश्वास नहीं है तो फिर नहीं है। जिनका भगवान में विश्वास होता है वो ऐसे ही सोचते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि जब मेरा अगर भगवान में विश्वास है और मैं ये मानता हूँ कि भगवान नियंता है, जैसे यहाँ कहा वो ऋषिकेश है, सब कुछ वही नियंत्रण में रखते हैं, तो फिर सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण से चल रहा है तो सब कुछ ठीक ही है, अगर मेरा ऐसा विश्वास है। राजेश जी पुनः पूछते हैं कि महाराज अर्जुन का कोई शिष्य है, क्या ये सत्य है कि अर्जुन खुद भगवान श्री कृष्ण का एक अकेला शिष्य है। अर्जुन का कोई शिष्य नहीं है, अर्जुन ने कोई प्रवचन नहीं किया, भगवान ने दो को शिक्षा दी, एक अर्जुन को एक उद्धव को। उद्धव की शिक्षा उद्धव गीता भागवत के 11वें स्कंद में। ठीक है। यस।
राधे राधे। ऐसा कहते हैं भगवान कण कण में, लेकिन दुनिया में गंदगी भी तो है, तो फिर कण कण में कैसे है? भगवान तो गंदगी से दूर रहते हैं। भगवान गंदगी में रहते हुए भी गंदगी उनको छू नहीं पाती है। जैसे शरीर में आत्मा रहती है तो आत्मा तो गंदी नहीं होती, उसको तो खून नहीं लगता ना आत्मा को। जब आपकी आत्मा रह सकती है तो भगवान क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, तो अभी प्रार्थना श्लोक। हाँ बोलिए। You related the story at the end of the Pandavas' lives when they went to the Himalayas, how Yudhisthira did not turn back when they all fell. And you said that we learn from this his determination. So I wanted to know whether Yudhisthira considered the Pandavas as material relations, even though they all served Krishna, and what is the takeaway for us to learn? No, takeaway is to show that when you have your destination, then you should be focused on that. That's what is being shown. Material, spiritual, whatever is his relationship with Krishna, his brothers also have the same relationship. But now he's focused on his relationship and he's not bothered about them. That is to show that his asakti is not in anything but in Bhagavan. That does not mean that we shouldn't take care of our... No, that does not mean. You have to see the tatparya, the intention, the purpose of the description. तो अभी प्रार्थना श्लोक उच्चारण करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।